जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। आप सभी लोग का दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में स्वागत है। और आपको जो सेशन में लेके चल रहा हूँ दोस्तों, मैथ का लेके चल रहा हूँ। और मैथ में हमने एलिगेशन चैप्टर देख रहा था और लगभग एलिगेशन हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जितने भी प्रकार के क्वेश्चन एलिगेशन में पूछते हैं दोस्तों, वे सभी हम लोग क्वेश्चन आज देखेंगे। देखो दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है, यानी कि हमारा क्या चल रहा है चैप्टर एलिगेशन। यानी कि एलिगेशन हमारा जो चैप्टर चल रहा है, यानी कि मिश्रण। इसमें हमने क्या पढ़ा था, तीन टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। और आज भी जितने भी टाइप क्वेश्चन है, आज हम उसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और आपका अच्छा सहयोग करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी क्लास देखते रहिए दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं सवाल को। तो देखिए स्क्रीन पर आपका दोस्तों ये सवाल है, तो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर सवाल। सवाल आ जाओ भाई, कहाँ गए। देखिए कह रहा है कि दो धातुओं के 10 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5 संबंधित 3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5 संबंधित 4 हो जाए। मैंने बताया दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे लगाओ। देखो यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, कितना ग्राम का मिश्रण है। पहले ये देखो, मैंने सबसे पहले ही बताया था कि 80 ग्राम मिश्रण पहले निकालो। देखो मिश्रण कितना है दोस्तों, 80 ग्राम, मैंने ही बताया था। फिर अनुपात जो दिया रहेगा, ध्यान से देखना, फर्स्ट और सेकेंड का अनुपात क्या दिया है दोस्तों। यहाँ पर देखो कि 80 ग्राम के मिश्रण दोनों का अनुपात 5 संबंधित 3 है। मतलब संबंधित देखो 5 संबंधित 3 है, तो मैंने बताया था 5 3 कितना होगा 8। 8 में से 5 यानी कि 8 5 का योग हो गया 8। यहाँ देखो इसको जो भाग निकालो तो देखो 5 भाग 80 में से ये हो गया 50, ये हो गया 30। दूसरा भाग, यही कहने का मतलब इतना अगर पॉइंट अगर आप समझ जा रहे हैं दोस्तों, तो समझिए हर एक पॉइंट आप क्लियर कर जाओगे। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। देखो अनुपात है ना, तो अनुपात 50 बटा में 30 आया ना। इस अनुपात का मतलब ये हुआ कि नहीं, 5 बटे में 50 बटे में 30। अब देखो इसमें किसकी मात्रा बढ़ाने की बात कर रहा है दोस्तों, दूसरी की कितनी मात्रा बढ़ा दी। तो हमने मान लिया मात्रा यक्स बढ़ा दिया जाए, तब इसका अनुपात कितना हो जाता है। तब अनुपात देखो दोस्तों, यहाँ पे हो जाता है कितना, 4 5 संबंधे 4। तो 5 संबंधे जब 4 का मतलब हो गया दोस्तों कि 5 बटा में 4, तो मतलब इसकी वैल्यू 5 बटा में 4। अब तिर्यक गुणा करने से पहले जो कटता है ऊपर को ऊपर कटा देते हैं, 5 1 5 5 दाम में 50। तिर्यक गुणा कर दो, 30 प्लस एक्स गुणा 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा 30 प्लस एक्स। यहाँ 40 गुणा 10 में करोगे तो 40। यहाँ देखो प्लस 30 से इधर आएगा तो माइनस 30, यानी 40 माइनस 30 बराबर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई वैल्यू। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन हमारा देखते हैं यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन सी सही है दोस्तों। कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। बात समझे दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे। चलो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, समझ रहे हो कि नहीं बात। चलो ये देखो अगला क्वेश्चन आपका है, क्या रहा है, देखो अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, कह रहा है कि दो प्रकार की दालों के 150 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2 संबंधे 3 है। दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें 3 संबंधे 2 का अनुपात हो जाए। इस तरह क्वेश्चन है दोस्तों। आप ऐसे क्वेश्चन कैसे लगाएंगे दोस्तों। मैंने कंडीशन बता दिया, दो दालें दिया है, तो दो दालों में जो मिश्रण है कितना दे दिया दोस्तों। सबसे पहले मिश्रण को ही निकालें, कितना है दोस्तों 150 की। और अनुपात क्या दे दिया दोस्तों, ध्यान से देखना। और अनुपात आपका जो दिया है दोस्तों, 2 संबंधित 3 दिया है। तो अनुपाती योग निकालते हैं, अनुपाती योग कितना होगा, 3 2 5। मतलब दो हिस्सा कितना, 5 में से 2 हिस्सा पहली दाल का हो गया और दूसरी दाल का हिस्सा कितना, 3 हिस्सा हो गया 5 में से। कितना 150 में से ही ना, 150 में से देखो काटोगे 5 15, मतलब पहले का 60 आ गया। 150 से काटोगे कितना आ जाएगा, पहले का 30, यानी कि 90 आ गया।
ये पॉइंट समझ में आ रही दोस्तों? देखो पहला दाल कितनी है, 90 60 किलो, दूसरी दाल 90 की। 60 लिख दिया मैंने, 90 लिख दिया। 60 90 का मतलब पहली पॉइंट इसी तक तो हुआ, 60/90 अनुपात यही होता है कि नहीं? इसे काट कर देखोगे तो 2/3 आ जाएगा। अब जो पॉइंट कह रहा है उसको आगे देखो क्या क्या रहा है कि दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए। तो दूसरी दाल की मात्रा कितनी घटा दी जाए, तो इसमें से घटाएंगे। जब घटाएंगे तो कह क्या रहा है कि कितना हो जाए, 3/2 हो जाए। 3/2 मतलब 3/2। देखो 3 एक कम 3, 3 दूना 6 यानी 20 से कट गया। 3 एक गुणा करते हैं, देखो 90 माइनस x, तो 90 यहाँ पर देखो 40, 20 दूना के 40, यहाँ पर 90 माइनस x, देखो माइनस x इधर आएगा तो प्लस x, और 90 देखो प्लस ये 40 से इधर आएगा तो -40। तो हमारे x बराबर कितना आ गया, 50। यानी कि हमें कितना कम करना पड़ेगा, 50। यानी कि हमारा ऑप्शन जो सही है, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। बात पूरी समझ में आ रही है दोस्तों? कैसे सवाल लग रहे हैं दोस्तों? आप एग्जाम में देखो इसी तरह से लड़के छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं कि इसको बाद में लगाएंगे, बाद में आपको लगाने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट का सवाल है, उससे भी अगर आपको समझ में आ गया तो उससे भी तुरंत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक तो हमने देखा क्या कि पहली मात्रा में घटाई जाती थी तो कैसे लगाते थे, दूसरी मात्रा जब क्या करते हैं घटाई या बढ़ाई जाती है तब लगाते हैं। अब दोनों में जब घटाने बढ़ाने की बात करें तब ऐसे सवालों को कैसे लगाते हैं दोस्तों, तो देखो ये आपका कैसे लगाते हैं। देखो यहाँ पर ये आपका सवाल अगला देखो, अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 32 किलो सॉरी यहाँ पर 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4/3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7/5 होता। x का मान ज्ञात कीजिए। सेम कंडीशन इसको भी वैसे लगाएंगे दोस्तों, एकदम कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। देखो इसको कैसे लगाते हैं, क कह रहा है पहले उसे देखो, क कह रहा है मिश्रण कितना दिया, पहले मिश्रण निकालो। देखो मिश्रण, आवाज तो सही है ना मेरे, आवाज मिश्रण देखो यहाँ 42 किलो। फिर क्या कह रहा है, 2 प्रकार के चावल, मतलब एक फर्स्ट है एक सेकेंड है। अब तो अनुपात के हिसाब से आप निकालना जान गए होंगे कि अनुपात अगर क्या दे दिया है, देखो यहाँ पर अनुपात 4/3, तो मतलब 42 में 4 3 7, आप 7 के जो जोड़ है ना, आप सीधा देखो, आप इतना तो समझ गए होंगे। 4 3 7, 7 में से कटाओ, 7 छंग 42, 6 बार कटा, और जितनी बार कटेगा इन दोनों में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, यही ना। तो इसका मल्टीप्लाई जब करोगे तो देखो 6 चौको 24 और 36 18। अब क्या कह रहा है कि दोनों में यक्स घटाया जाता है, तो मतलब 24/18 में करते हैं, दोनों में क्या किया जाता है, यक्स घटाया जाता है। ये नहीं कह रहा है जब यक्स घटाया जाता है कम मिलाए गए, यानी कम मिलाए मतलब घटाया जाए, तो अनुपात क्या होता है, 7/5। बस और इसे हल कर लो दोस्तों। देखो 24 5 120, 5x, देखो 18 ना, 18 साथ कितना होता है, 8 साथ देखो क्या हुआ, 126। याद कर जाओ, 20 तक पढ़ा पहले आप। 7 माइनस एक्स माइनस 7x, देखो ये -7 इधर आएगा तो +7x, अब -5x है, ये प्लस 120 इधर आएगा तो माइनस। देखो यहाँ 7 में घटाएंगे 2x, यहाँ कितना है क्या 6, 2 3 6, x बराबर हमारा कितना कम, यानी कि हमारा 3 आ गया। यानी कितना x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 3। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन हमारा जो सही हो गया वो बी ऑप्शन सही हो गया। यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही। अगर बताओ दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप नहीं लगा पाओगे? मुझे उम्मीद और आशा है दोस्तों कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग लगा लेंगे ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अगला क्वेश्चन है आपका, तो क्या रहा है, अल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2/3 है। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण में
अनुपात 5:7 हो जाए। देखो दोस्तों एकदम सेम कंडीशन। अब तो आपको हमको उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन का धुआं धुआं उड़ा दोगे। धुआं धुआं का मतलब यह कि आप लोग तुरंत कर जाओगे। यानी कि मिश्रण देखो कितना दे दिया दोस्तों, मिश्रण 50 दे दिया, यही ना। फिर क्या कह रहा है देखो यहाँ पर कि अनुपात क्या दे दिया। अब अनुपात आप देखो ध्यान से, अब आपको तो आइडिया लग चुका अनुपात क्या दे दिया है दोस्तों। देखो यहाँ पर 2 संबंधित 3 2 5, 5 के इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। 10 का देखो यहाँ फर्स्ट हो गया, यहाँ सेकेंड हो गया। 10 का गुणा इसमें एक बार करोगे, एक बार इसमें गुणा करोगे तो 10 3 10 दूना के 20, 10 33। अब को क्या रहा है सवाल को देखो यहाँ पर, दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। बढ़ा दी जाए मैं दोनों की मात्रा ना 20/30। कितनी मात्रा बढ़ा दी, मान लेते हैं x मात्रा बढ़ा जाती है दोनों में, तब इनका अनुपात क्या हो जाता है दोस्तों। अनुपात ये हो जाता है कि 5:7 हो जाता है। 5:7 का मतलब 5/7। अब इसे तिर्यक गुणा करके हल कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही आंसर हो जाएगा आपका। तो 7 दूना के 14, 7x, यहाँ देखो 30 5 150, फिर 5x, देखो प्लस इधर आएगा तो माइनस 150 माइनस 140, यहाँ 2x, यहाँ पर 10, 10 दूना के 20, यानी x बराबर 5। यानी कितनी अधिक मात्रा में ले जाती है, 5 किलोग्राम अधिक मात्रा मिलाई जाती है। अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। बात समझ गए दोस्तों। आपको पूरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ। समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है दोस्तों तो एक चीज देखो ध्यान से, अगर ऑप्शन से लगाने की कोशिश करोगे, देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर ऑप्शन से, तो ऑप्शन से लगाने के लिए पहले ये कंडीशन यहां तक अगर आप फॉलो कर लोगे तो यहाँ पहली की मात्रा कितनी है, 20 30, ऑप्शन 5 है ना, तो इसमें जोड़ो 25, इसमें 35 जोड़ोगे, देखो यहाँ 5 8 25, 5 7 35, बस 5:7 आ गया। हमारा ऑप्शन कौन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। या तो आप ऐसे लगा लो, अगर इस तरह कंडीशन नहीं बनाना चाहते हो तब के लिए एकदम शॉर्टकट अगर लगाना चाहते हैं दोस्तों, देखो शॉर्टकट का तरीका भी मैं बता देता हूं। ऑप्शन देखो यहाँ पर दे दिया, जो इसे मिटा दो। देखो यहाँ ऑप्शन से अगर लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे। अगर ऑप्शन से लगाना चाहते हो, पहले इतना पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ 50 में सर अनुपात है ना, अनुपात दे दिया ना, तो इसका जब निकालोगे तो पहला का 20 आ गया, फिर 30 आ गया। अब कह रहा है कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, तो पहले ऑप्शन से देखो 5 ही है, तो पहले 5 ही इसमें जोड़ देते हैं, 5 इसमें जोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पर 25 आ गया, यहाँ पर 35 आ गया, 50 25 5 7 35। देखो हमारा 5:7 अनुपात का आ रहा था, होने के लिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 5, यानी कि ऑप्शन ए सही हो गया। बस ऐसे भी चाहोगे तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, लगा लोगे। बात समझ रहे दोस्तों, अगर ऐसे भी चाहोगे तो आप लगा लोगे। समझ में आ रही है? चाहो तो इतना आसान बना सकते हो, आपके ऊपर है कैसे क्या करना है। ऐसे सवाल देखो आते हैं जब भी एग्जाम में, आप इस तरह लगाने की कोशिश करोगे तुरंत आ जाएगा, या तो जो तरीका मैंने बताया उस तरह लगाओ। चलो आगे सवाल देखते हैं दोस्तों। ये देखो स्क्रीन पर आपका ये सवाल है, अगला सवाल कह रहा है किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण से 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है और यह क्रिया 3 बार की गई, और यह क्रिया 3 बार की गई। अंत में बर्तन में पहले द्रव की कितनी मात्रा रह जाएगी। अगर ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों घबराएंगे नहीं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। क्या कह रहा है, ध्यान देखना। टोटल मिश्रण जो है दोस्तों, यहां देखो कितना है टोटल मिश्रण, यानी कि टोटल है 50 लीटर। यानी कि किसी बर्तन में एक द्रव रखा गया, उसका मात्रा है 50 लीटर। ठीक, जब पूरा मान लो से जब ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों, तो पहले आपका अगर क्वेश्चन पूछे, ध्यान से समझना, जब पूछे कि x में कितना रह गया, तो इसको हम क्या करना, मानना x है,
ये टोटल वैल्यू x है। जब ऐसे क्वेश्चन आए कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर इसमें से बार बार कितना लीटर निकाला जा रहा है, y लीटर निकाला जा रहा है। और एक क्रिया कितनी बार की जा रही है, n बार की जा रही है, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार। तो यक्ष पहले द्रव यक्ष की अंत में मात्रा, अगर ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों तो पहले कितना था यक्ष, फिर क्या करना है, यक्ष में से जितनी बार निकाला जाता है उसको घटाना बटा में यक्ष, और कितनी बार निकाला जाता है n बार, तो हम यह लिख देते हैं दोस्तों। अब इसी पर हम निकालते हैं दोस्तों, इस सूत्र हमेशा के लिए प्रयोग करना। जैसे में पहले 50 लीटर, इसमें से कितनी बार निकाला जाता है, 5 लीटर बार बार निकाला जाता है। और ये क्रिया कितनी बार की जाती है, 3 बार की जाती है। तो जब 3 बार की जाती है तो देखो यहाँ पर पहले क्या है, 50 लीटर था ना, तो 50 रख देता ना। अब कितना निकाला जा रहा है दोस्तों, 5 लीटर ना, तो 50 माइनस 5, अब बटा में यक्ष ने, यक्ष का मतलब 50। अब कितनी बार, 3 बार, तो 3 बार मतलब n की वैल्यू 3। अब देखो दोस्तों यहाँ करना क्या, 50 यहाँ 45 बटा में 50 पावर 3, देखो 9 5 45, 9 दाम कितना हो गया, 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 81, 81 होता है, 729 होता है। अब बटा में 1000, देखो 1 0 से 1 0 कट गया, इसका गुणा कर दो, 5 9 45 को 5, 5 दुना के 10, 10 4 14 को 4, अब 5 7 35, 35 से 36 बटा में 100, और 100 है तो मतलब कौन पर 10 2 पर, तो 36.5 लीटर यानी कि मात्रा बचेगी। अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन सी सही है दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी सही है। बात समझे, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो बस इस सूत्र को आप याद रखना और इसी सूत्र पर क्या कर देना, रख देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसी पर आधारित मैं एक सवाल देता हूं दोस्तों, इसे आप लोग लगाओ, कहीं गिर रहे हो भैया। देखो आप दोस्तों, अगर इसी पर आधारित सवाल आए तो आप कैसे लगाओगे, देखो फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी पर लगाओ कि 30 लीटर के द्रव में से 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया, पुनः मिश्रण में से 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया, और ये क्रिया 4 बार की गई, अंत में बर्तन में कितना शुद्ध द्रव रह जाएगा। एकदम सेम कंडीशन है, इस बार मात्रा अलग कर दिया और n की वैल्यू अलग कर दिया, बस यही ना, बस आप ध्यान देखना, कह क्या रहा है उस पॉइंट को याद रखना है। देखो क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि आपका कितना, 30 लीटर में, देखो यहाँ पहले तो शेष यक्ष जो वैल्यू रहती है, ये शेष द्रव बर्तन में, तो इसका सूत्र जो बताया, यक्ष माइनस वाई अब बटा में यक्ष की पावर n। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कितना है, 30 लीटर, तो 30 लीटर कितना निकाला जाता है, 3 लीटर कौ बार निकाला जाता है, 4 बार, तो इसकी वैल्यू 4 होगी, बस लग कर निकाल दो। देखो यहाँ पर 30 घटाओ कितना आ जाएगा, 27, अब बटा में 30 के पावर 4, 9 से कटाएंगे यहाँ पे, 3 से कटाएंगे तो यहाँ पर 9 आ गया, 3 9 27, 3 आ गया कि नहीं। देखो यहाँ पर 30 गुणे इसको 9 का 4 पावर मतलब 9 कितनी बार, 4 बार, और 10 कितनी बार, 4 बार। अब इसे कटाते हो, देखो 0 से 0 कट गए। अब देखो यहाँ पर सबसे पॉइंट है आपका कि गुणा करने आना, 981 होता है ना, तो 81 लिख दो, फिर 981 ना, इसका गुणा कर दो, 1 8 8 8 64, 1 8 8 5 600 6500, अब फिर इसमें 3 का गुणा कर दो, 3 3 6 18, 3 5 15 116, 3 6 18 1 19, यानी कितना 19 83 है क्या, बटा में 1000, 1000 मतलब 3 अंक पर दशमलव, यानी कि 19.683, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन
बी वाला ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका। ये तो मान लो कि अभी केवल क्या कर रहा था, सेम मात्रा निकाला था, पहली बार निकाला आपका 5 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर, ऐसे बार, लेकिन अब क्या करें, मात्रा अलग अलग निकाल दे, पहली बार 3 लीटर निकाले, दूसरी बार 5 लीटर निकाले, चौथी बार 6 लीटर निकाले। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, लाइट आपकी कट गई दोस्तों, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। देखो दोस्तों, आपकी लाइट कट गई है और इन्वर्टर की व्यवस्था आज थोड़ा गड़बड़ है, तो मैं आपका क्लास आज यहीं रखता हूँ। अगर आ जाते हैं तो मैं आपका अगला भी थोड़ा सा कुछ क्या करूंगा बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।